नया भारत दर्पण समाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज। पहाड़ी ब्लॉक में शो पीस बनकर रह गई सोलर वाटर पंपिंग योजना। संजय सिंह राणा की रिपोर्ट। चित्रकूट। पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्राम पंचायतों में पेयजल का संकट उमड़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है। पेयजल के संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सोलर वाटर पंप योजना शुरू की गई थी, जिसके चलते ग्राम पंचायतों में सोलर पंप पैनल व टंकियों का निर्माण कराया जाना था, जिससे लोगों को पेयजल संकट से निजात मिल सके। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते यह सोलर वाटर पंप योजना शोपीस बनकर रह गई। लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है। लाखों की लागत से बनाई गई टंकियों में सोलर पंप व पैनल आज तक नहीं लग पाए हैं। जो सोलर पंप व पैनल लगवाए जाने थे, उनको भी ठेकेदार द्वारा उठा लिया गया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पहाड़ी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जमहिल का। ग्राम पंचायत जमहिल में सोलर वाटर पंपिंग योजना के तहत 3 टंकियों का निर्माण कराया गया था, जो आज शोपीस बनकर रह गई है। टंकियों के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इन टंकियों के आसपास लकड़ी, भूसा, कंडा आदि रखे गए हैं। कुछ टंकियां तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ बबूल के झाड़ से चौतरफा बाउंड्री बना दी गई है। वहीं एक टंकी ऐसी भी है जहां पर लोग शौच तक करके चले जाते हैं। इन टंकियों को देखने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह योजना जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी का शिकार बन रही है, जिसके चलते आज इन टंकियों के हालात देखते ही बनते हैं। पेयजल के संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मनमानी के चलते यह योजना अपनी बदहाली का रोना रो रही है। पेयजल के संकट को दूर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी तक नियुक्त किए गए थे। नोडल अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि ग्राम पंचायतों में पेयजल का संकट न हो सके, लेकिन यह जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ सरकारी कार्यालयों में बैठकर ही कागजी कोरम पूरा करते हुए नजर आते हैं। खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत को जिम्मेदारी दी गई थी कि ग्राम पंचायतों में पेयजल का संकट किसी भी दशा में न हो पाए, लेकिन यह अधिकारी सिर्फ कार्यालय में बैठकर कुर्सी तोड़ने का काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि हमारी ग्राम पंचायत में 3 टंकियों का निर्माण कराया गया था, जिसमें सोलर पैनल व पंप लगने थे, लेकिन ठेकेदार का भुगतान न होने के चलते मेरे घर से सोलर पैनल सब उठाकर ले गया है, जिसके कारण आज तक यह टंकी चालू नहीं हो सकी है। पेयजल के संकट को दूर करने के लिए जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय ने उपरोक्त नोडल अधिकारियों को आदेशित किया है कि आवंटित विकास खंडों में सप्ताह में कम से कम 2 बार खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम प्रधानों के साथ पेयजल समस्याओं के निदान के लिए समीक्षा बैठक करते हुए उनमें आ रही समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए तथा ग्राम पंचायतों का स्वयं भ्रमण कर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में सभी खराब व रिबोर योग्य हैंडपंपों को ठीक करा दिए गए कि नहीं। जिन ग्राम पंचायतों में लोगों के घरों के नजदीक तक पानी उपलब्ध कराना संभव न हो पा रहा हो, तो उनमें पूर्व वर्षों की भांति टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में विगत वर्षों में पेयजल समस्या की स्थिति उत्पन्न हुई हो, उन ग्राम पंचायतों में सबसे पहले खराब रिबोर योग्य हैंडपंपों को ठीक कराया जाए। विकास खंडों में टैंकरों की उपलब्धता की स्थिति का आंकलन कराया जाए, साथ ही उपलब्ध टैंकरों का भौतिक सत्यापन कराते हुए यदि टैंकरों में कोई मरम्मत कार्य वांछित हो तो उसे तत्काल ठीक कराकर टैंकर को कार्यशील किया जाए। यदि किसी ग्राम में जल स्रोत तक टैंकर का रास्ता न हो तो उसे ठीक करा दिया जाए। के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में स्थित तालाबों में पानी की उपलब्धता के संबंध में जानकारी भी कर ली जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त कार्य लोकहित जन सुरक्षा से आच्छादित है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता न बरती जाए। यदि किसी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा उक्त कार्यों में शिथिलता व लापरवाही बरतने की स्थिति पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिए गए हैं। लोगों ने काम करवाए, वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें बोर करवाए हैं, टंकी बनवाए हैं, इसके बाद पैनल भी आ चुके थे, मेरे घर पे रखे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ठेकेदार जी बोले कि इसका पेमेंट नहीं हो रहा और वो पुनः पैनल वापस ले गए। कितनी टंकियां बनाई गई थी? मेरे गांव में 3 टंकी बनाई गई। बताते हर गांव में 3 टंकी बनाने की योजना है। तो कितने, यानी 3 टंकियों के बाद चालू कितनी है? एक भी नहीं चालू। एक भी नहीं चालू है? हाँ, सब उसी तरह पड़ी है। पेयजल का क्या साधन है? हैंडपंप है, उसी के जरिए आपूर्ति होती है? उसी के जरिए आपूर्ति होती है? जी, हैंडपंप के जरिए आपूर्ति होती है।
जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो टैंकर द्वारा सप्लाई होती है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि हैंडपंपों से जलापूर्ति हो जाती है। कितने महीने हो गए इन टंकियों का निर्माण हुए? ये लगभग 6 माह से ज़्यादा हो गए, कम नहीं हुए। तो क्या यहाँ पे दोबारा ठेकेदार देखने आया? नहीं, कभी नहीं। बात हुई आपसे? जी बात होती है तो बोलते हैं अभी पेमेंट हो नहीं रहा, इसीलिए कोई काम नहीं हो रहा।